सनातन हिंदू विश्व के इस चैनल पर मैं पीयूष शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हिंदू यह शब्द सुनते ही हम सभी के मन में एक धारणा आ जाती है और वो ये कि हिंदू शब्द हमें सिंधु के उस पार रहने वाली ईरानी सभ्यता के लोगों ने दिया और ये नाम हमें सिंधु नदी के नाम पर मिला। चूंकि उन लोगों को स का उच्चारण नहीं करते आता था, इसलिए उन्होंने सिंधु के पार रहने वाले लोगों को यानी हम लोगों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। और हम चूंकि हिंदू कहलाए इसलिए हमारे देश का नाम हिंदुस्तान हो गया। तो कुल मिला के ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि ईरानी लोगों ने हमें नाम दिया हिंदू, और उनके कहे गए अनुसार जो बात बाद में हमारे देश में जब मुस्लिम आक्रांता अंदर आए तो उन्होंने हम लोगों को हिंदू कहना शुरू किया और हम लोग हिंदू हो गए, हमारा देश हिंदुस्तान हो गया। अच्छा, हम तो हिंदू हो गए, लेकिन सवाल ये उठता है सिंधु नदी का नाम हिंदू नदी क्यों नहीं हुआ? उसके पास में रहने वाले लोग आज भी सिंधी कहे जाते हैं, उन्होंने हिंदी क्यों नहीं कहा? संस्कृत नाम संस्कृत रूप में ही मिलता है, संस्कृत भाषा को उन्होंने संस्कृत क्यों नहीं कहा? केवल यहां के लोगों को हिंदू कहा, बाकी सबके उच्चारण में स बोल सकते थे, बस हिंदू के उच्चारण में वो स नहीं बोल पाए। कैसा तर्क है ये? जरा विचार करें। और मजे की बात तो यह है कि इस बिना सिर पैर के तर्क को हमारे लोगों ने सिरों पर उठाया, अपने सिर माथे लगाया और हमारे टेक्स्ट बुक में डाल दिया, और हमारी कई कई पीढ़ियां इसको पढ़ करके बड़ी हो गई। और हमारे ध्यान में अब यही है कि हिंदू शब्द हमें ईरानियों ने दिया, उस सभ्यता के लोगों ने दिया, और ये एक उधार का शब्द है। लेकिन क्या यही वास्तविकता है? क्योंकि ये यदि वास्तविकता होती तो उस सभ्यता से पहले के प्राचीन ग्रंथों में भारत का नाम हिंदुस्तान नहीं मिल सकता था। लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसे कई कई ग्रंथ हैं, ऐसे कई कई शास्त्र हैं जिनमें हिंदू शब्द और हिंदुस्तान शब्द मिलता है, और वो अत्यंत प्राचीन है। जरा एक वानगी देखते हैं। भारत का एक महान प्राचीन ग्रंथ है बृहस्पति आगम। उस ग्रंथ में एक श्लोक है, ओंकार मूल मंत्राढ्य पुनर्जन्म दृढ़ाश्रय गो भक्तो भारत गुरु हिंदुर हिंसन दूषक हिंसया दूयते चित्तम तेन हिंदू रीति रीता। अर्थात ओंकार जिसका मूल मंत्र है, पुनर्जन्म में जिसकी दृढ़ आस्था है, भारत ने जिसका प्रवर्तन किया है, तथा हिंसा की जो निंदा करता है वो हिंदू है। एक और श्लोक देखते हैं, हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। ये भी बृहस्पति आगम का एक श्लोक है, और इसका अर्थ है हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर हिंद महासागर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। अब कोई ये कहे कि ये बाद के परवर्ती ग्रंथ हैं, तो जरा कुछ और सूची, जरा कुछ और तालिका भी देख लें ऐसे ग्रंथों की जिसमें हिंदू शब्द का बहुतायत के साथ प्रयोग हुआ है। आइए एक नजर डालते हैं। कालिका पुराण, कविकोश, रामकोश, मेदिनी कोश, शब्द कल्पद्रुम, मेरुतंत्र, पारिजात हरण नाटक, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण आदि संस्कृत ग्रंथों में हिंदू शब्द प्रचुरता के साथ मिलता है। और इसके अलावा भी ऐसे कई ग्रंथ होंगे जिनमें हिंदू शब्द आपको बड़ी आसानी से मिलेगा। और यदि भारतीय शास्त्रों पर विश्वास नहीं हो तो एक बात और बता दूं कि बाहर से आए हुए कई यात्रियों के साहित्य में भी भारत का नाम हिंदुस्तान और यहां रहने वाले लोगों का नाम हिंदू मिलता है। तो दोस्तों, इसका एकमात्र अर्थ यह है कि हिंदू शब्द बाहर का आयातित शब्द नहीं है। ये वो शब्द नहीं है जो किसी ने हमें दिया हो, बल्कि हिंदू शब्द इस धरती का परिचायक शब्द है। एक ऐसा शब्द है जिसमें भारत की धरती, इस मिट्टी की सुगंध और इस धरती का संपूर्ण दर्शन समाया हुआ है। इसलिए इस शब्द पर गर्व कीजिए। ये अनुदान नहीं है, ये तो प्राण है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का समय देने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में निवेदन यही
कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और सनातन हिंदू विश्व के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।